हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल EJS स्पोकन इंग्लिश में। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि हमने मेंशन कर रखा है और आपने देख भी लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक है माय मदर। तो इस टॉपिक का हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे, आपको हर एक वर्ड की इंग्लिश बताएंगे ताकि आपको इससे आसानी से समझ में आ सके और सारे वर्ड मीनिंग आपको आसानी से याद हो सके, ताकि आपको इंग्लिश बोलने में मदद मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। माई मदर, माई यानी मेरा या मेरी, मदर माँ या माता। ठीक है, माई यानी मेरी, मेरी माई मतलब मेरी या मेरा, लेकिन यहाँ माँ की बात कर रहे हैं तो मेरी होगा। माई मेरी, मदर यानी माँ, मदर यानी कि माँ, इज है, अ एक, अ डोमेस्टिक वुमेन एक घरेलू महिला। डोमेस्टिक मतलब घरेलू, यानी जो घर में रहती हो। घरेलू वुमन मतलब महिला या युवती या औरत आप कह सकते हैं। माई मदर इज़ अ डोमेस्टिक वुमन, मेरी माँ एक घरेलू महिला है। शी वह, इज़ है, रिलीजियस। अब रिलीजियस मतलब आपको जानने में बहुत मज़ा आएगा। रिलीजियस मतलब होता है धार्मिक, यानी जो पूजा पाठ करता है उसे धार्मिक कहते हैं। ठीक है, तो रिलीजियस मतलब धार्मिक होता है। शी इज़ रिलीजियस, वह धार्मिक है, सॉरी वह धार्मिक है। हर फादर वाज अ फार्मर, उनके पिताजी एक किसान थे। हर मतलब उनके, यानी मेरी माता के, फादर पिता, वाज थे, अ फार्मर एक किसान, एक किसान। हर फादर वॉज अ फार्मर, उनके पिताजी एक किसान थे। ही डिड फार्मिंग, फार्मिंग मतलब होता है खेती। ही मतलब वह, फार्मिंग मतलब खेती। डू का सेकेंड फॉर्म है डिड, यानी किया। ही डिड फार्मिंग, वह खेती करते थे। हर उनकी, मदर यानी माता जी या माँ, वाज थी, रिलीजियस धार्मिक, यानी कि उनकी भी माता जी धार्मिक थी। माइंडेड मतलब विचारों वाली या प्रवृत्ति वाली। ठीक है, माइंडेड मतलब विचारों वाली या प्रवृत्ति वाली। लेडी महिला। ठीक है, हर मदर वाज अ रिलीजियस माइंडेड लेडी, उनकी माता एक धार्मिक प्रवृत्ति वाली महिला थी, या उनकी माता एक धार्मिक विचारों वाली महिला थी। आई मैंने या मैं, कंसीडर, कंसीडर मतलब होता है मानता हूँ या समझता हूँ। आई कंसीडर मैं मानता हूँ, माई मदर टू बी एन आइडियल लेडी, अपनी माँ को एक आदर्श महिला। एन एक, आइडियल मतलब आदर्श, और लेडी मतलब आप जानते ही हैं महिला। आई कंसीडर मैं मानता हूँ, माई मदर टू बी एन आइडियल लेडी, अपनी माँ को एक आदर्श युवती। माई मदर हैज़ मैनी गुड क्वालिटीज़, मेरी माँ की बहुत सी खूबियाँ हैं। हैज़, देखिए हैज़ हम कहते हैं किसी के पास कोई चीज़ है, उसे इसके लिए हम हैज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, माई मदर हैज़, मेरी माँ के पास है। ठीक है, हैज़ से हम कुछ भी बता सकते हैं, किसी के पास कोई चीज़ है तो हम हैज़ लगा के बोलते हैं, अगर वो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो। ठीक है, जैसे उसके पास घर है, ही हैज़ अ हाउस। उसके पास एक कुत्ता है, ही हैज़ अ डॉग। उसके पास पैसा है, ही हैज़ मनी। ठीक है, मेनी मतलब बहुत, गुड मतलब अच्छा, क्वालिटी मतलब गुड़ या खूबियाँ। ठीक है, या खासियत। माई मदर हैज़ मैनी गुड क्वालिटीज़, मेरी माँ की बहुत सी खूबियाँ हैं, या मेरी माँ के बहुत से गुण हैं, अच्छे गुण हैं। ठीक है, शी इज़ एजुकेटेड एंड काइंड हार्टेड। एजुकेटेड मतलब होता है शिक्षित या पढ़ी लिखी। अगर आदमी होगा तो हम कहेंगे पढ़ा लिखा। शिक्षित में हम दोनों का यूज़ कर सकते हैं, पढ़ा हो आदमी हो या औरत हो, दोनों को हम शिक्षित ही कहते हैं अगर पढ़ा लिखा है।
काइंड हार्टेड मतलब होता है दयालु या रहम दिल, ठीक है, रहम दिल। शी इज एजुकेटेड एंड काइंड हार्टेड, वह शिक्षित और रहम दिल है, ठीक है। वो क्या है, मेरी माता क्या है, शिक्षित है और रहम दिल है। शी इज स्वीट टेम्पर्ड, स्वीट टेम्पर्ड का मतलब होता है जिसे गुस्सा कम आता है, यानी कम गुस्से वाली, ठीक है। ये हम आदमी औरत सबके लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आदमी होगा तो हम कहेंगे कम गुस्से वाला, लेडी मतलब महिला, शी इज़ स्वीट टेम्पर्ड लेडी, वह कम गुस्से वाली महिला है, ठीक है, वह कम गुस्से वाली महिला है। शी नेवर वरीज, वह कभी भी चिंता नहीं करती है, नेवर मतलब होता है कभी नहीं, ठीक है। शी नेवर वरीज, वह कभी चिंता नहीं करती हैं, वरीज मीन्स होता है चिंता करना, ठीक है, चिंता करती हैं। शी नेवर वरीज, वह कभी चिंता नहीं करती हैं। हर स्माइलिंग फेस इज फुल ऑफ ग्रेस, फुल ऑफ ग्रेस का मतलब होता है गरिमापूर्ण, फुल ऑफ ग्रेस का मतलब होता है गरिमापूर्ण। हर स्माइलिंग फेस इज फुल ऑफ ग्रेस, उनका मुस्कुराता चेहरा गरिमापूर्ण है, ठीक है, यानी मेरी माता का। शी इज रिलीजियस माइंडेड, वह एक धार्मिक विचारों वाली है, ठीक है। शी बिलीव्स, बिलीव्स मतलब होता है भरोसा करती हैं, ठीक है, भरोसा करना होता है, बिलीव मतलब भरोसा करना, बिलीव्स भरोसा करती हैं। शी बिलीव्स इन गॉड, वह भगवान में भरोसा करती हैं। एंड वर्शिप्स हिम डेली, और रोजाना उनकी पूजा करती हैं। वर्शिप मतलब होता है पूजा करना, वर्शिप्स यानी पूजा करती हैं, पूजा करती हैं, ठीक है। एंड वर्शिप हिम डेली, उनकी रोजाना पूजा करती हैं, डेली मतलब रोजाना। शी सेज, वह कहती हैं, शी सेज मतलब वह कहती हैं, शी सेज वह कहती हैं, दैट कि, she says that more things are roughed by prayer than we think of, वह कहती हैं कि जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा चीजें प्रार्थना से होती है। रफ्ट बाई मतलब द्वारा किया जाना। she says that more things are roughed by prayer than we think of, वह कहती हैं कि जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें प्रार्थना से होती हैं। शी इज़ नेवर आइडल, आइडल मतलब बेकार बैठना, ठीक है, आइडल मतलब बेकार में बैठना। शी इज़ नेवर आइडल, वह कभी बेकार नहीं बैठती हैं, कभी भी बेकार नहीं बैठती हैं। शी हर सेल्फ डज ऑल द डोमेस्टिक वर्क, शी हर सेल्फ मतलब वह खुद, ठीक है, वह खुद, शी हर सेल्फ वह खुद, डज सिंगुलर है, डू की जगह इसीलिए हमने डज लगाया है, करती हैं, डज मतलब करती हैं, ऑल डोमेस्टिक वर्क, सारे घर के काम, ठीक है, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, ठीक है, वर्क यानी काम। शी हर सेल्फ डज ऑल द डोमेस्टिक वर्क, वह खुद ही घर के सारे काम करती हैं। शी रिस्पेक्ट्स माई फादर एंड लव्स मी वेरी मच, वो मेरे पिताजी का सम्मान करती हैं और मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। रिस्पेक्ट मतलब होता है सम्मान करना, रिस्पेक्ट सम्मान करती हैं। शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड इज द लास्ट पर्सन टू गो टू बेड, वह सुबह जल्दी जागती हैं। शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सुबह जल्दी जागती हैं। एंड इज द लास्ट पर्सन टू गो टू बेड, और सबसे आखिर में सोने जाती हैं। लास्ट पर्सन यानी कि सबसे आखिर में वो सोने जाती है, इसलिए शी जनरली सेज, वह आम तौर से कहती हैं, जनरली सेज मतलब आम तौर से कहती हैं। शी जनरली सेज, वो आम तौर से कहती हैं। अर्ली टू बेड
एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। वह कहती हैं जल्दी सोना और जल्दी उठना आदमी को स्वस्थ, धनवान और बुद्धिमान बनाता है। हेल्दी मतलब स्वस्थ, वेल्दी मतलब धनवान, वाइज मतलब चालाक। मदर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग द कैरियर ऑफ हर चिल्ड्रेन। माँ अपने बच्चों की कैरियर को बनाने में एक अहम भूमिका निभाती हैं या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, प्लेज मतलब अदा करना या निभाना, इम्पॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण, रोल भूमिका या किरदार। ठीक है, मदर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग द कैरियर ऑफ हर चिल्ड्रेन। ऑफ अलग है, हर अलग है, मिस प्रिंटिंग से हो गया ये। ठीक है, तो क्या करती है माँ अपने बच्चों के करियर बनाने में अहम भूमिका निभाती हैं। द फ्यूचर ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स ऑन द चिल्ड्रेन। देश का भविष्य बच्चों पर निर्भर करता है। ठीक है, देश का भविष्य बच्चों पर निर्भर करता है। डिपेंड्स मतलब निर्भर करता है, डिपेंड मतलब निर्भर करना होता है। देखिए यहाँ पे डिपेंड्स है क्योंकि ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, इसलिए डिपेंड्स लगाया तो निर्भर करता है। द फ्यूचर ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स ऑन द चिल्ड्रेन। देश का भविष्य बच्चों पर निर्भर करता है। ठीक, होम इज द फर्स्ट ट्रेनिंग स्कूल ऑफ अ चाइल्ड। घर जो होता है ये पहला स्कूल होता है बच्चों की ट्रेनिंग का। ठीक है, बच्चों की ट्रेनिंग का पहला स्कूल घर होता है। एंड मदर इज द फर्स्ट टीचर, और माँ पहली अध्यापिका होती है। फर्स्ट टीचर यानी पहली अध्यापिका। दिस इज वाई, दिस इज वाई का मतलब इसीलिए। ठीक है, दिस इज वाई जब भी हम कहेंगे दिस इज वाई तो इसका मतलब हम कह रहे हैं इसीलिए। नेपोलियन सेड, नेपोलियन ने कहा था, नेपोलियन सेड, नेपोलियन ने कहा था गिव मी गुड मदर्स एंड आई विल गिव यू अ गुड नेशन। मुझे अच्छी माताएं दो, मैं तुम्हें अच्छा राष्ट्र दूंगा। ठीक है, नेपोलियन ने क्या कहा था, तुम मुझे अच्छी माताएं दो, मैं तुम्हें अच्छा राज दूंगा। इट इज द मदर हु हैज द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन द चाइल्ड। ये माँ होती है। इन्फ्लुएंस मतलब होता है प्रभाव, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है क्या, प्रभाव। ग्रेटेस्ट मतलब बहुत। ठीक है, इट इज द मदर, यह माँ होती है। हु, हु मतलब जो या जिसका। ठीक है, जिसका हैज द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन द चाइल्ड। वह माँ, यह माँ होती है जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव बच्चे पे पड़ता है। ठीक है, द चाइल्ड इज विथ इट्स मदर ऑल डे एंड नाइट। बच्चा अपनी माँ के साथ सारा दिन और रात रहता है या होता है। ऑल डे मतलब सारा दिन। इट इज द मदर, यह माँ ही होती है या यह माँ होती है। इट इज द मदर, यह माँ होती है। हु यानी जो, फीड्स खिलाती है यानी भोजन देना जिसको कहते हैं खिलाती है। हु फीड्स जो खिलाती है। इट इज इन्हें एंड टेक, और फीड्स मतलब खिलाती है। इट एंड टेक केयर ऑफ इट, और इनकी देखभाल करती है। टेक केयर ऑफ मतलब देखभाल करना या ख्याल रखना। इनका ध्यान रखती है या इनका ख्याल रखती है या इनकी देखभाल करती है। इट इज द मदर, ये माँ होती है। हु जो फीड्स इट, इसे खिलाती है। एंड टेक केयर ऑफ इट, और इनका ख्याल करती है। अ चाइल्ड लर्न्स, एक बच्चा सीखता है। लर्न्स मतलब सीखता है, लर्न मतलब सीखना। द फर्स्ट लेसन यानी पहला पाठ या पहला सबक। द फर्स्ट ऑन इट्स मदर्स नी, अपने माँ के चरणों में। मदर्स नी मतलब माँ के चरणों में। ठीक है, माँ के चरणों में।
ए चाइल्ड लर्न्स द फर्स्ट लेसन ऑन इट्स मदर्स नी। एक बच्चा अपना पहला सबक अपने माँ के चरणों में सीखता है, यानी पहला पाठ। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट मतलब होता है राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट का मतलब होता है राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट लिंकन, प्रेसिडेंट लिंकन यानी राष्ट्रपति लिंकन वंस सेड, एक बार कहा था। वंस मतलब एक बार, से का सेकेंड फॉर्म है सेड, से मतलब कहना होता है, सेड मतलब कहा था। प्रेसिडेंट लिंकन वंस सेड, आई एम व्हाट माई मदर मेड मी। मैं जो कुछ भी हूँ मेरी माँ ने मुझे बनाया है। आई एम व्हाट माई मदर मेड मी, इसका मतलब मैं जो भी हूँ मेरी माँ ने बनाया है। ठीक है, किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था, आई एम व्हाट माई मदर मेड मी, मैं जो भी हूँ मेरी माँ ने बनाया है। सो वी कैन से दैट, तो हम कह सकते हैं कि मदर इन्फ्लुएंसेस हर चिल्ड्रेन, माँ का प्रभाव उसके बच्चों पर पड़ता है, या माँ का प्रभाव उनके बच्चों पर होता है। दे ऑलवेज आर विथ हर, वे हमेशा उसके साथ रहते हैं, यानी किसके साथ? माँ के साथ रहते हैं। ऑलवेज मतलब हमेशा। दे ऑलवेज आर विथ हर, वे हमेशा उसके साथ होते हैं। दे लर्न गुड मैनर्स फ्रॉम हर, वे उससे अच्छा आचरण या शिष्टाचार सीखते हैं। लर्न मतलब सीखना, सीखते हैं। मैनर्स शिष्टाचार या आचरण। ठीक है, दे लर्न गुड मैनर्स फ्रॉम हर, वे उससे अच्छा शिष्टाचार या अच्छा आचरण सीखते हैं। माई मदर हैज़ इन्फ्लुएंस्ड मी टू मच, मेरी माँ का मुझ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव है या असर है। प्रभाव को हम असर भी कहते हैं। आई एम एन अर्ली राइजर, मैं जल्दी जागने वाला हूँ। अर्ली राइजर कहते हैं जो जल्दी जाग जाता है, सोकर सुबह में जल्दी जागता है उसे अर्ली राइजर। आई नेवर पुट ऑफ माई वर्क फॉर टुमारो, मैं कभी अपना काम कल पर नहीं टालता हूँ। ठीक है, पुट ऑफ का मतलब होता है टालना, पुट ऑफ यानी टालना। सो आई लव माई मदर, इसलिए मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ। एंड आई एम श्योर शी लव्स मी, और मुझे पक्का यकीन है कि वो भी मुझसे प्यार करती है। श्योर मतलब भरोसा या पक्का यकीन। ठीक है, पूरा भरोसा कहते हैं। एंड आई एम श्योर शी लव्स मी, और मुझे पक्का यकीन है कि वो भी मुझसे प्यार करती है।